नमस्कार, मैं आकाश और आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम अलर्ट न्यूज। नज़र सब पर। नागपुर के कलमना बस्ती प्रभाग 4 बावनकुड़े टेंडर्स में झंडा वंदना किया गया। वहीं भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक श्री डॉक्टर मिली जनी माने, वैसे ही नागपुर मंडल के अध्यक्ष श्री संजय चौधरी, उपाध्यक्ष श्री प्रवीण बावनकुड़े, युवा मोर्चा अध्यक्ष शुभम साहू, श्री वैभव निकालोजी, राधेश्याम पांडे, योगेश लाजेवर, कुश शुक्ला, वसीम भाई, आलम पटेल, राजू घोसे, कुणाल बासले, दीपक याकेश, आकाश साहू, सूरज साहू, प्रशांत शुक्ला सभी कार्यक्रम में उपस्थित थे। आइए देखते हैं नागपुर से ललित सिन्हा की खास रिपोर्ट। नमस्कार। नमस्कार। आप हमारे भारत देश के नवयुवक को आप क्या संदेश देना चाहते हैं 15 दिवस के अवसर पर? मैं डॉक्टर मिलिंद माने, पूर्व विधायक उत्तर मंडल नागपुर। आज हम 74वीं वर्षगांठ के रूप में बैठे हुए हैं। 74वां स्वतंत्र दिवस है ये, और एक साल के बाद में हम 75वां स्वतंत्र दिवस मनाएंगे और उसके बाद में शताब्दी की ओर मार्गक्रमण करेंगे। भारत देश को जो स्वतंत्रता मिली है वो कई लोगों ने अपनी जान इस देश के लिए न्यौछावर की है। कई लोग इस देश के स्वातंत्र्य के लिए शहीद हुए हैं, तब कहीं जाके स्वातंत्र्य मिला है। स्वातंत्र्य मिलने के बाद में सरहद के ऊपर में कई हमारे जवानों ने अपनी जान की बाजी लगाकर शहीद हुए हैं। उनके कारण आज हम ये 74 साल पूरे कर सके हैं। उन शहीदों को सबसे पहले तो मैं श्रद्धांजलि देता हूँ, उनको नमन करता हूँ। आज प्रवीण जी बावनकुले साहब, आदरणीय संजय चौधरी साहब, इनकी उपस्थिति में 15 अगस्त का ये त्यौहार कलमना के अंदर में मनाया जा रहा है। बड़े हर्षोल्लास के साथ में मनाया जा रहा है। कोरोना का ये काल है और ये कोरोना के कारण लोगों के अंदर में डर भी है, फिर भी देश के लिए सब लोग इकट्ठा होकर इसको अच्छी तरह से मना रहे हैं। मैं प्रवीण जी बावनकुले जी, उनके मित्रों परिवार को तहे दिल धन्यवाद देता हूँ, उनको शुभकामनाएं देता हूँ कि आज ये कार्यक्रम आपने बहुत अच्छी तरह से लिया है। कोरोना का ये काल जो है अत्यंत कठिन काल है। आने वाले सितंबर और अक्टूबर माह के अंदर में WHO का अनुमान है कि भारत देश के अंदर में सबसे ज़्यादा कोरोना के रुग्ण पाए जाएंगे। आज की परिस्थिति बहुत विचित्र है। मैं डॉक्टर इस नाते आपको कहता हूँ कि सभी प्राइवेट अस्पताल और सरकारी अस्पताल जितने भी कोविड रुग्णों के लिए बनाए गए हैं वो पूरे हाउसफुल है। अभी पॉजिटिव रुग्ण होने के बावजूद भी उनको घर में रहने के लिए हमें मजबूर होना पड़ रहा है। लेकिन पॉजिटिव रुग्ण घर में रहता है, बस्ती में रहता है, तो इस बीमारी का फैलाव होने के चांसेस और ज़्यादा है। इस कारण से आने वाले सितंबर अक्टूबर माह के अंदर में हमारे नौजवानों ने और जितने भी सेवाभावी लोग हैं उनको और ज़्यादा सतर्क रहना है। भारतीय जनता पार्टी के नौजवानों ने पिछले लॉकडाउन के कार्यकाल में कई लोगों की सेवा की। धान्य की किट बांटे, पका हुआ अनाज घर घर में पहुंचाया, चप्पलें बांटी, दवाइयाँ बांटी और कई ज़रूरतमंदों को उन्होंने सहायता पहुंचाई। लेकिन सही सहायता करने का समय अभी आगे है। अभी रुग्णों को घर से अस्पताल लेके जाने के लिए रुग्णवाहिका नहीं मिल रही है, तो हो सकता है कि अपने स्वयं के कारों के अंदर में रुग्णों को अस्पतालों में पहुंचाना पड़ेगा। जो रुग्ण मर रहे हैं तो उनको स्मशान भूमि में लेके जाने के लिए शववाहिका नहीं मिल रही है, तो हो सकता है कि वहाँ पर हमें अपनी सेवाएं देना पड़ेगा और लोगों के बीच में रहकर हमको काम करना पड़ेगा। जवानों ने भारत देश के लिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक के और भारतीय जनता पार्टी के नागपुर के कार्यकर्ताओं ने तो
सबसे अच्छा काम किया है। नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात में इसका उल्लेख किया है कि नागपुर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जो काम किया है वो भारतवर्ष में कोई भी किसी ने भी काम नहीं किया है। तो मैं तहे दिल धन्यवाद देता हूँ नागपुर के नौजवानों को, युवा लोगों को और भारतीय जनता पार्टी के सभी महिला और एवं पुरुष कार्यकर्ताओं को कि उन्होंने ये सब काम किया है। लेकिन परीक्षा की घड़ी आगे है, आपको तैयार रहना है, मानवता की सेवा करना है, देश की सेवा करना है। रुग्णों की सेवा ये ईश्वर की सेवा है, रुग्णों की सेवा यानी मैं देश सेवा भी मानता हूँ। तो नौजवानों को ये देश सेवा के लिए तैयार रहना है। उन सभी को जिन्होंने अभी तक की सेवा दी है और आगे देने वाले हैं, मैं तहे दिल उनका आभारी रहूँगा, उनको धन्यवाद दूंगा और स्वतंत्रता दिवस की सही बधाइयाँ उन सभी युवा साथियों को दूंगा। धन्यवाद।